जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ज्वाइन करने वाली है या फिर और कुछ है। क्योंकि ये खबर काफी तेजी से जो है कि सोशल मीडिया के साइट पे चल रहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में बड़कागांव के पूर्व विधायक शामिल हो सकती है। आखिर किस आधार पे जो है कि ये सारी बात चल रही है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और क्या वाकई में अंबा प्रसाद जो बड़कागांव की पूर्व विधायक है वो ज्वाइन करने वाली है या फिर ये सिर्फ अफवाह है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि क्या वाकई में अंबा प्रसाद जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो रही है। दरअसल यहां पर यह देखा गया कि जब यह कयास क्यों लगाया जा रहा है तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि अंबा प्रसाद के साथ ऋत्विक कंपनी का जो रवैया रहा, उस रवैया को देखते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो अंबा प्रसाद के समर्थन में आ गए। जब अंबा प्रसाद के समर्थन में आए तो उसी वक्त से लोग जो है कि क्यास लगाने लगे। दरअसल यहां पर होता क्या है कि ऋत्विक कंपनी जो साउथ इंडिया की कंपनी है, उसका जो मालिक है रमेश ऋत्विक, और इसका जो मालिक है वो आपका जो है कि भाई बीजेपी का सांसद है। वो अंबा प्रसाद को धमकी देता है कि तुम्हारा राजनीतिक जीवन बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे पिता को जेल में डाल देंगे। ये सारी बात सुनने के बाद जयराम महतो कहां खामोश रहने वाले थे। फिर जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि उनकी विचारधारा अलग होगी, हमारी विचारधारा अलग होगी, लेकिन जब झारखंडियत की बात होगी, जब झारखंडियत की अस्मिता की बात होगी तो वहां पर हम उसके साथ खड़े हैं। देखिए ये हुआ। दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि इसी दौरान में जब जो है कि मानसून सत्र चल रहा था तो अंबा प्रसाद के पिता यानी कि योगेंद्र साहब जी जो है कि भाई वो विधानसभा के परिसर में जयराम महतो से उनकी मुलाकात होती है। क्या ये भी लगाया जा रहा है? हो सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अंबा प्रसाद और अंबा प्रसाद के पिता को अभी इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है उस वक्त में जिस वक्त में भाई उनकी ही सरकार है। यानी कि ये पूर्व विधायक कांग्रेस से रही, अभी भी कांग्रेस की एक बड़ी लीडर है। और कांग्रेस जो है कि भाई नेशनल लेवल की पार्टी, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी और लेफ्ट की सरकार झारखंड में है। और झारखंड के पूर्व विधायक को ही इतना जो है कि भाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जब वो अपना फरियाद को लेकर सरकार के पास जा रही है तो भाई कोई फरियाद नहीं सुना जा रहा। यहां तक कि ये बात कहा जा रहा है कि अंबा प्रसाद के पिता और अंबा प्रसाद अगर कि थाना में जा रहा अपना आने के किसी चीज को कहने के लिए, थाना वाले लोग भी नहीं सुन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने ही सरकार पे अंगुली खड़ा करना, अपने सरकार से सवाल पूछना कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार हमारे साथ नहीं है। हम आने की हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा, और सबसे बड़ी बात है कि विस्थापन और रैयती लोग, इनके साथ जो बड़कागांव के क्षेत्र में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा, उसी की लड़ाई तो अंबा प्रसाद लड़ रही है। और यही लड़ाई जो है कि सेम टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड में लड़ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो काफी मजबूत स्थिति में आएंगे और काफी मजबूत तरीके से विस्थापितों के लिए जो भाई लड़ी जाएगी लड़ाई। और कहा यह जाता है कि झारखंड में 16 से 17 लाख विस्थापित हैं। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को आना होगा, ये बात लोग कह रहे हैं। लेकिन देखिए कोई ऑथेंटिक हमारे पास ये नहीं है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान में अंबा प्रसाद से जो है कि मीडिया वाले पूछे भी बाकायदे, तो वो बिना कुछ कहे बिना कुछ जवाब दिए वो चलती बनी। तो इसका मतलब क्या समझा जा सकता है कि क्या अभी वो पार्टी में बनी रहेगी अपना जो कांग्रेस में है, या फिर जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा में ज्वाइन करेगी, या फिर वो बीजेपी ज्वाइन करेगी। देखिए जब विधानसभा का चुनाव झारखंड में 2024 का अंत में था तो उस वक्त में जो है कि काफी ज्यादा क्यास लगाया जा रहा था, काफी ज्यादा चर्चा का भी विषय था कि अंबा प्रसाद जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, बीजेपी ज्वाइन करेगी। जिस तरीके से ईडी सीडी जो है कि परेशान कर रहा था, तो इस बात से जो है कि लोग कह भी रहे थे कि हो सकता है कि अंबा प्रसाद जो है कि भाई बीजेपी ज्वाइन करेगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। फिर वो कांग्रेस का ही सैंपल पे जो है
कि भाई वो चुनाव लड़ती है, हालांकि वो हार जाती है, और रोशन लाल चौधरी जो है बड़का गांव से चुनाव जीत जाते हैं, जो चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई हैं, लेकिन वो सैंबल बीजेपी के सैंबल से जीतते हैं। खुद अंबा प्रसाद ये बात से अचंभा हो जाती है, आखिर हम हारे कैसे चुनाव। लेकिन वो जनता के बीच में, जनता की मुद्दा पर, विस्थापितों की मुद्दा पर हमेशा जो है कि कंपनी से लड़ाई लड़ रही है। अब इसी दरमियान में जो है कि भाई कंपनी के मालिक ही अंबा प्रसाद को धमकी जिस लहजे में दिया, इस लहजे को जो है कि भाई जयराम महतो को पसंद नहीं आया। जयराम महतो कहे कि हो सकता है कि उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी अलग है, लेकिन वो झारखंड है और झारखंडी माटी का आने की बात कर रही है, तो फिर हम उसके साथ खड़े हैं। अब देखिए इसी दरमियान में एक और विस्थापित जो है कि जादू महतो, वो अपने भाई क्या किए वो सारी बात आपको पता है। जादू महतो के पास भी जो है कि वो जाकर गई उनके घर पे और जाके लोगों से मिले, उनके परिवार से मिली। वो ये भी एक जो है कि संकेत बता रहा है कि वह हो सकता है। अब देखिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नई नवेली पार्टी है, महज 1.5-2 साल की पार्टी है। ये संघर्ष से जो है, यह आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। आखिर इस पार्टी में अगर अंबा प्रसाद आती है तो क्या फ्यूचर है, एक सवाल है। और क्या वाकई में आ जाएगी? क्या इस पार्टी का इतना बड़ा ऑरा है? हालांकि जयराम महतो का फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, क्या ऑरा बड़ा है? तो देखिए यहां पर यह है कि कांग्रेस सुन नहीं रही है, जेएमएम सुन नहीं रही है, और उसी का आने की इंडिया गठबंधन की ही नेत्री है ये, उसके बावजूद भी नहीं सुना जा रहा है इनका। कंपनी वाले लोग जो है कि कुछ भी कह रहे हैं, तो यहां तो थोड़ा सा ये लग रहा है। अब इनके पास जो है कि भाई बीजेपी, तो बीजेपी में ये क्या करती है, अगर जाने का होता तो भाई उसी समय जो है कि चली जाती, तो आज इतना परेशान भी नहीं होती, तो वहां भी नहीं जाने वाली है। आने वाले वक्त में झारखंड का अगर कोई उम्मीद और एक आस लगा के लोग किसी पार्टी पे अपनी निगाहें बनाकर है, तो वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और देखिए एक बात तो है, बड़का गांव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भाई वोटर कैडर अच्छा खासा है, और वो अगर यहां से अगर चुनाव लड़ती है तो ये बात तय है कि फिर बड़का गांव से विधायक जो अगले बार होगी 2029 में, भाई अंबा प्रसाद होगी। अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को ज्वाइन करके वो वहां से चुनाव लड़ती है तो इजी रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनका अपना एक जो है कि पैठ है। दूसरा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और जयराम महतो की अपनी एक अलग पकड़ है बड़का गांव में। जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो भाई मतलब इनके इर्द गिर्द में फिर कोई नहीं है। ये भी एक जो है कि उनको सोचने पे, और कहा यह जाता है कि बिना आग लगे हुए धुआं नहीं उठता है, कहावत है ना। तो हो सकता है कि अगर इतनी चर्चाएं हो रही है, इतना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे ये बात चल रही है कि आने वाले वक्त में जो है कि भाई अंबा प्रसाद ज्वाइन कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है, तो कुछ तो बात है। अब आप लोगों से राय है, और आप लोगों से जो है कि एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या अगर अंबा प्रसाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ज्वाइन करती है तो कितना बेहतर रहेगा? क्या ज्वाइन करना चाहिए, या फिर जहां है वहीं ठीक है वो? और अगर ज्वाइन करती है तो आज जो जितना परेशानी वो झेल रही है, क्या ये परेशानी समाप्त हो जाएगा? क्योंकि जयराम महतो एक लड़ाकू और योद्धा जो है कि नेता है, तो क्या होना है नहीं होना है वो तो वक्त आएगा पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।